welcome to Candidates 2014 on Facebook Talks Live here on NDTV. I'm Madhu Trehan from News Laundry. Thank you all for coming to this multi-platform show where we bring you face-to-face, in person and online with leaders who could play a decisive role in who forms the next government. Today we have the former Chief Minister of Bihar and the leader of the Rashtriya Janata Dal, Lalu Prasad Yadav, to take questions from Facebook users there, the audience here and me, to understand his position on policies that affect us. The new law of convicted individuals not being allowed to contest makes it impossible for Laluji to fight the Lok Sabha elections. However, the Rashtriya Janata Dal has in the past and can in the future influence who forms the government at the centre. And that is what Candidates 2014 is all about. After much drama, a tie-up with the Congress has finally been agreed upon. But he's been distracted by his party members jumping ship, which also explains our presence here in Patna. There's never a dull moment with Laluji. I'm sure all of you have questions for him on his policies, his politics and his vision. Please welcome Lalu Prasad Yadav. Thank you. Laluji, आप एक नेता हैं जो शुरू से बड़े खुले दिल से आप बात करते थे मीडिया से, और एक बार आपने कहा था कि बेझिझक आपने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अब जब कल नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आपने कहा कि बोलते हुए उनके लार टपक रही है। ये जो सो कॉल्ड चुनाव जो है, चुनाव असामान्य चुनाव है। ये जो चुनाव होते रहे हैं कि भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेगा या नाथूराम गौडसे के रास्ते पर चलेगा। सवाल पीएम का नहीं है जो आपने सवाल किया। बहुत लोग प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन देश रहेगा तब ना। और जो मैं देख रहा हूं, मैं फोरकास्ट करता हूं कि स्थिति बहुत भयावह है, भयानक। formation of government, no government, there is a whole confusion. Our friends, secular forces are also divided. कभी थर्ड फ्रंट की बात करते, कभी कोई करते। हर आदमी एक दूसरे को डिच करना चाहता है। किससे दोस्ती रखो तो हो सकता है हमको मिल जाए। सवाल वो नहीं है देश बचाओगे कि नहीं बचाओगे ये देश को। क्या बोल रहा है अशोक सिंघल जी? ये हिडन जो एजेंडा है आरएसएस का, फासिस्ट कम्युनल फोर्सेस का, ये नरेंद्र मोदी डैम केयर अपने पार्टी के नेताओं को उनके छाती पर चढ़ के ये लीडर बनाया गया है। मामूली बात है। बिग हाउसेस 47 का जो बंटवारा देश और पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने झेला है, कहीं मैया छूट गई, कहीं बहन छूट गई, कहीं भाई छूट गया। तो आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल कि लालू यादव क्या बोला नहीं बोला, मैंने ये कहा था कि मैं भी एक दिन बन सकता हूं। व्हाई नॉट? जो नरेंद्र मोदी बोलता कि मैं चाय बेचता था, लालू यादव क्या करता था इनको पता है लोगों को, यहाँ बिहार के लोगों को मालूम है। मैं यही वेटनरी कॉलेज है, यही कैटल फार्म में चाय भी घोटता था, बेचता था, और पहले एक डंडा बिस्कुट हुआ करता था, डंडा बिस्कुट, वो बोर के चाय में इसे डुबा के गच गच खाता था आदमी। अब कव्वाली रात भर सुन रहा आदमी, ये मैं काम करता था। तो हम तो नहीं बोल रहे कि हम चाय बेचा। ये व्याकुल देश, यही एक गांधी मैदान है, यहीं पर परिवर्तन रैली में हमने पूरे बिहार के वर्कर को 45 डिग्री टेम्परेचर में बुलाया था। बिहार के लोगों, देश बचा लेना, देश टूटने जा रहा है। आप ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं अभी, जैसे नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने चुनाव में बोल दिया है, कह दिया कि ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। आप ये जो आपने अभी सारा भाषण दिया है, उसमें इम्प्लीकेशन मैं समझ रही ये हूँ कि जो बड़े पैसे वाले आदमी हैं
वो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को प्रॉप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नो, द बिग हाउसेस एंड द कॉर्पोरेट हाउसेस, द कॉर्पोरेट हाउसेस। बात सुना जाना, और भी बात है, ये देश को, भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है। तो क्या बात सुना? अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं। छोड़िए केजरीवाल, क्या होता है केजरीवाल, पता लग गया सरकार से बाहर आके गाली देना और सरकार चलाना। दिल्ली में मालूम न हो गया, जनता दरबार लगाए तो उनको पाजा में पजिया के पुलिस को टांग के ले जाना पड़ा ऊपर। ये क्या की बात है सब, ये मीडिया ने जो नाश किया है लोकतंत्र का। द पीपुल हु अब्यूज द पार्लियामेंट, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है इस देश में। गाली जो लगता है, बाहर में रह के गाली देना बड़ा आसान है। राजनीति के पौधान पर चढ़ने की सारा कसरत था। तो मैडम बात असली है, दिस इज नॉट सिंपल। ये देश हमारा तोड़ने का सारा, वेयर देयर इज नो पीस नो प्रोस्पेरिटी। इसी राज में, यहीं बोध गया में बुद्ध भगवान के यहाँ महात्मा बुद्ध आए थे, पीपल ट्री के नीचे एनलाइटमेंट हुआ था। पर लालू जी, दोनों नरेंद्र मोदी भी और राहुल गांधी भी, उनके पोस्टर में लिखा हुआ है तोड़ो नहीं जोड़ो। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखा जाए। तो हम एक एक लाइन में बोल देंगे। नहीं नहीं, आप मजे से बोलिए, आराम से बोलिए। जो आपने सवाल छेड़ा है, देश देख रहा होगा, समझ रहा होगा, हमारी जिम्मेवारी है। यही पीपल के पेड़ के नीचे इनलाइटमेंट हुआ बुद्ध भगवान को, भगवान बन गए। ब्रह्मा कृष्ण भी उनको कहिए, अवतार लिए वो भी। क्या बोला? बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। बुद्धिमान बनो, चतुर बनो, एकता को मजबूत करो। जिन लोगों ने बुद्ध के उपदेश को जो अपनाया, जो देश जहां पीस है वहां प्रोस्पेरिटी है। नरेंद्र मोदी, जिसको अमेरिका ने पासपोर्ट अभी तक नहीं दिया, गुजरात के मामले में दुनिया में साबरमती ट्रेन का मैं तो जांच कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से मैंने कराया था, लेकिन हमारा गला दाब दिया गया, रिपोर्ट डालने नहीं दिया। ये देश प्रोस्पेरिटी नहीं, शांति नहीं रहेगा तो इससे विक्टिम तो सारा नौजवान 60% होगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल थ्रेट। आज पुराना एलओसी पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो एलओसी है, वहां 50 किलोमीटर तक बंकर बना रहा है, चीन बना रहा है। ये थ्रेट नहीं है। हमारे लद्दाख के इलाका में हमारे सैनिकों के, हमारे सारे टेंटों को जब आता उजाड़ के फेंक के चला जाता। तो इंटरनल जब थ्रेट रहेगा तो हमारे देश पर भी खतरा होगा। इसलिए सवाल देश को बचाने का है, प्रधानमंत्री का नहीं है। अब आगे बढ़िए, नहीं तो हम डिटेल 3-3 घंटा इसी पर बोलते रह जाएंगे। आप बोलिए, आपकी परेशानी को मैं समझ रहा हूँ। नहीं, क्योंकि उनके भी सवाल ना पूछे अंदर या और वक्त बहुत कम है। नहीं, भी समझ रहे हैं बात को। ऐसा कहीं डाइवर्सन अगर कोई होगा तो पूछेंगे, तो हम देंगे टाइप का। इस चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब आप राजनीति कब से 1980 में शुरू की थी, तब तो भ्रष्टाचार चलता था, एटमॉस्फेयर ही वैसा था, चलता है कि बात थी कि भ्रष्टाचार इलेक्शंस का तेल था। जो भी इलेक्शन की चलने की मतलब एक्सपेंडिचर चलती थी, वो भ्रष्टाचार से ही आती थी, बिजनेस हाउसेज से आती थी, कहीं कहीं से आती थी, काला पैसा सर्कुलेट होता था। अब फंडिंग कैसे होगी? अब तो सब मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक तो मुद्दा है और फिर पकड़ने का डर, पकड़े जाने का डर। का मतलब कि पूंजीपति बहुत तबाह किए गए, अब पैसा नहीं देगा किसी को, मुश्किल हो जाएगी। नहीं, लेकिन गुजरात में आप जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, पता करिए थोड़ा सा, तो पूरा कॉर्पोरेट हाउसेज जिम्मेवारी ले लिया है और काम कर रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, कर्नल एंड फासिस्ट फोर्सेस के लिए। हम लोग सोशलिस्ट पुराने लोग हैं, एक वोट एक नोट वाले हम लोग हैं।
मैडम सोकॉल करप्शन यस इशू है। हर आदमी इसका नाम लेकर के बोलता था कि चोर है, तुम चोर हो, तुम चोर हो। हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन सवाल कम्युनलिज्म को आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं। यही लड़ाई है कि आपको करप्शन को आगे ला रहे हैं। आगे अभी हम जो ला रहे हैं ये कम्युनलिज्म का, सांप्रदायिकता का, ये है एजेंडा मैन, ये है देश के सामने। बड़ी चतुराई से, बड़े तरीके से जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, जो हाई फाई करने वाले लोग हैं, कम्युनलिज्म को दरकिनारा करके जो देश को तोड़ने जलाने वाला है, एक करप्शन 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 की बात कही जा रही है। लाओ या ना हजारे साहबा, एक केजरीवाल, किरण बेदी, ये सब लोग उस समय आए थे। हम कहे आप ही बताइए कि ये जो कानून बनाने से करप्शन रुक जाएगा क्या? मेरा सुझाव था कि जितना ही देश में संपत्ति, जिनके बेटे और बेटियां विदेश में पढ़ रहे हैं, जिनका फार्म हाउस विदेश में है, जिनका इस देश के हर शहर में 10-10 फ्लैट है, अपार्टमेंट है, दिल्ली में जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस है, सरकार ये तय करे संकल्प करके कि सारे लोगों के संपत्ति को, ये सब संपत्ति को टेक ओवर किया जाए और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। अब पूछा जाए कि तुम कहां से लाया, तुम क्या थे, तुम कितना खर्चा किया पढ़ाई में, लिखाई में, बेटा के बेटी के शादी में। क्या माने चोर लोग शोर मचाते हैं कि फलाना चोर है। हमको कह दिया चारा खा गया, कृष्ण भगवान को बोल दिया मक्खन चोर था। मालूम है ना, इस देश में जादुओं पर जितना भी मुकदमा हुआ पूरे थाना। तो आप कह रहे हैं कि मक्खन चारा। मैडम बात सुनिए ना पहले। मैंने इस देश में जो नरेंद्र मोदी जानता कि कोदो क्या होता है, सावा टौनी कौनी नहीं जाता है। फिर से कहिए। नरेंद्र मोदी फसल का नाम जानता कि टौनी, कौनी, मौनी, सावा, रामतरोई, शकरपाला जानता है लोग? नहीं ना, मैं जानती हूँ। आप भी नहीं जानती हैं? हम तो शहर वाले। आप बताइए, आप क्या करें? क्या चीना का मतलब क्या हुआ? मैं भी आपको मुश्किल लफ्ज पूछ लूं कि इसका क्या मतलब? हाँ पूछ लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऑडियंस से क्वेश्चन है, सवाल है। संकर्षण ठाकुर, माइक ले लीजिए। लालू जी, सांप्रदायिकता के खिलाफ आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत सालों से, और यही नहीं सारे देश में लड़ाई लड़ी है। और आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इन ऑल सीरियसनेस, so I expect a serious reply and not your usual sort of don't bat this away. आज एक सांप्रदायिकता का माहौल है जिसके बारे में अभी आप 10 मिनट से आप सिर्फ उसी बात पर एम्फेसिस दिए हुए हैं। बिहार में भी एक माहौल पैदा हुआ है। इस माहौल में क्या ये संभव है कि सांप्रदायिकता से लड़ने वाले पुराने लोग जैसे आप और बिहार के मुख्यमंत्री, खतरा ऐसा पैदा हो कि आप लोगों में किसी समय फिर से जोड़ हो और आप लोग हाथ मिला करके इस लड़ाई को लड़ें? शंकरसन जी, आप पुराने आदमी हैं और जानते हैं आगे स्थिति को। ये नीतीश रूपी पौधा मेरा लगाया हुआ है, अच्छी तरह से जानते हैं। इनिशियल स्टेज से लेकर हर जगह साथ में हम लोग रहे। लेकिन लालू नली और गली में मिट जाएगा, लेकिन कम्युनल फोर्सेस से सत्ता के लिए हाथ नहीं मिलाएगा। ये डिफरेंसेस है वाइटल। नंबर 1, साबरमती ट्रेन जल रहा, उसमें जो हालात हुए, नीतीश रेल मंत्री थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं है आप जो बता रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी का जो यहां मिलन हुआ था, टू डिसलॉज मी फ्रॉम पावर, आप अच्छी तरह से आप जानते हैं, आपने किताब भी आपने लिखा था, आप विद्वान जर्नलिस्ट हैं, सब बात है।
लालू को हटाना है, इसलिए ये सब इकट्ठे हुए थे। अब परमात्मा का कृपा देखो, बिन मारे बैरी मरे, कहा जाता है कि बिना मारे दुश्मन समझ गया। 3% के अंतर से ये लोग स्वीप किए थे दोनों चुनाव। निकालिए फिगर है इलेक्शन कमीशन का जो वोट जो मिला हुआ है। अब ये जो 63 बने हुए थे दोनों, ये 36 होगा। जब इनका विखंडन हुआ, अलग हट गए, तो नीतीश कुमार बिहार में कोई फैक्टर नहीं है अभी। आई एम स्पीकिंग ट्रूली एंड ऑनेस्टली। नीतीश कुमार बिहार में नाउ ही इज नो फैक्टर इन पॉलिटिक्स। ही फ्लैग the wrath of the Advani ji from Sitabdira, and Lalu stopped the wrath of Advani ji at Samastipur. You know, this is the vital differences. How I will join hand in future? He is not going to get any seat here, and the BJP also cannot face the vote गैदर बिहाइंड मी, मैंने जो मेरे पीछे जो वोट खड़ा है अब बिहार का वोट। नाउ द अपर कास्ट ऑफ बिहार, पीपुल ऑफ बिहार, दे आर टॉकिंग, डिस्कसिंग। लालू वाज नॉट बैड, ही ओनली स्पीक, हिज टंग वाज रफ, बट ही हैज नॉट हार्म एनीबॉडी। बट दिस जेंटलमैन नीतीश कुमार, they asking, they are discussing everywhere कि this man is very very dangerous. लालू जी ये वक्त खत्म हो रहा है, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन, 2-3 सवाल करने हैं। तो असंभव है, that is quite impossible to join in future RJD and Mr. नीतीश कुमार, no factor. मैंने ममता बनर्जी से ये सवाल पूछा था कि शी इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एलाय, पर आप जितना आपने लॉयल्टी दी है कांग्रेस को, और जो भी वो कहते हैं, जो भी करते हैं, आप फिर भी यू हैव बीन लॉयल टू द कांग्रेस। उनने आपको उतना साथ दिया? मैडम, सवाल कांग्रेस का साथ देने लेने का नहीं है। कांग्रेस के हम यूपीए नंबर 1 में हम साथ में थे, उसके पहले भी यही स्थिति थी। द कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्सेस को स्टॉप करने के लिए इतिहास को देखा जाए, सारे लोग उसी तरह से सोनिया जी को, खास करके बीजेपी एब्यूज कर रही थी कि ये विदेशी है, विदेशी है। आपने साथ दिया? मैडम, लेट मी कंप्लीट प्लीज, सो दैट की पीपल कैन अंडरस्टैंड योर व्यूअर एंड साथ का सवाल नहीं है। जो यहाँ पर तो एक लीडर महिला बोली कि हम बाल कटवा लेंगे अगर सोनिया गांधी बनी तो, उस महिला पर, जिस महिला ने, भद्र महिला ने कितना औट से देखा, घरों में कितना तकलीफ देखा, कितना झेला, और उस महिला के ऊपर अटैक शुरू हुआ कि विदेशी है। मैंने कहा कौन बोलता है विदेशी है? ये भारत की बहू है, जहां और इनको प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। लीडर लोग हमको अब्यूज करते थे, गाली देते थे। पर उनने आपको क्यों नहीं साथ दिया? मैडम सुनो ना मेरी बात को। लोग बोलते थे कि क्या बोल रहा है, लालू पागल हो गया है। लालू पागल नहीं था। लास्ट में जो लोग विरोध करते थे, सब लोग सिग्नेचर करके सोनिया जी के पक्ष में दिए, और उस महान महिला ने। वो तो मक्खनबाजी थी। अरे बात सुनिए, नहीं गलत है, ये गलत है। मक्खन और बटर का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक सिख को, एक माइनॉरिटीज को प्राइम मिनिस्टर, और हमारे घर आई, हम नहीं दस्तखत कर रहे थे, हम नहीं मानेंगे, आप ओथ लो मैडम। वो बोली कि दस्तखत करके आप दे दीजिए। और मनमोहन सिंह 10 साल से प्राइम मिनिस्टर, नेक आदमी, ऑनेस्ट आदमी, ये दिल्ली में बैठे हुए लोग कितना आसानी से एक दूसरे को गाली एब्यूज करते रहते लोग। बहुत, दिस इज वेरी बैड। अब हमको कांग्रेस जवाब नहीं दिया कि मैं बता ने आपको ना, हमको क्या लेना है कांग्रेस से? हमको देश में
देश को कम्युनलिज्म को रोकने के लिए जितना भी हमको कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। दिया है? नहीं आने दिया, फिर नहीं आने देंगे, यही रथ को हम पकड़ेंगे। सवाल कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। अपने फेसबुक से क्वेश्चन है, अभिषेक जैन ने पूछा, विल यू स्टिल सपोर्ट द कांग्रेस लेड यूपीए इफ बिहार इज नॉट ग्रांटेड द मच yearned स्पेशल स्टेटस फॉर द बैकवर्ड स्टेट? दिस इज मिस्टर जैन जी, अटल जी जब आए थे यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में गांधी मैदान में, तो राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, हमारी पत्नी। और जो देहात की महिला, हमारे भारत की महिलाएं हैं, आंचल का मतलब साड़ी फैला के आंचल उठा के बोली थी कि हमको स्पेशल कैटेगरी दीजिए, हम बिहार बंटवा दिया, आप लोग जलालत करके बंटवा दिया, राज्य का विशेष दर्जा दीजिए। नीतीश कुमार उसमें मंत्री थे, वो भी थे, इसी गांधी मैदान में सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। अटल जी ने कहा कि निश्चित रूप से बिहार को हम देंगे, और नीतीश कुमार यहां से हवाई अड्डा पटना सीएफ करने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि तो राबड़ी देवी का नाम हो जाएगा। बाद में वहां जाकर बदल गए। जब ये लोग थे पावर में तो स्पेशल कैटेगरी भूल गए थे। कौन रोकता है? ये नीतीश कुमार भी ये भी बात बोला, जो हमको देगा हम उसी के साथ चले जाएंगे। पर लालू जी, आप बता रहे हैं, कितनी बातें आप बता रहे हैं, ऐसे लगता है जो साधारण आदमी है, औरत सुनेंगे, ये सारी जो बातें आपकी राजनीति में सिर चकरा जाता है। मेरा कि कितने चक्कर के अंदर चक्कर, कोई नीतीश कुमार कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, अटल जी कुछ कर रहा है, कोई मतलब आसान तरीका है जो लोग समझ सकें? आसान तरीका है कि इंडिया एक है और एक भारत है। अच्छा, एक इंडिया में रहने वाले लोग जान के मैडम नहीं समझते हैं, भारत की बात मैं कर रहा हूँ। एक ऑडियंस क्वेश्चन है सुभाष रेडियो 1 से, रेडियो मिर्ची से, सॉरी। लालू जी, मेरा सवाल ये है कि अगर लोकसभा चुनाव हुए और रिजल्ट 96 के लोकसभा चुनाव जैसा आता है, यूपीए या एनडीए दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिलता है, और प्रधानमंत्री के लिए देवगौड़ा जैसे किसी व्यक्ति को चुना जाना पड़ जाए, तो वैसे हालात में आपकी पसंद क्या होगी? नीतीश कुमार, मेरा सवाल सुन लीजिए। नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव या कोई और? प्लीज आप नाम बताइए। देखिए, कल की बात मत डिस्कशन में हमको टैग नहीं करिए सवालों पर, फालतूला सवाल है आपका ये। किसको 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 किसको, ये किसको किसको क्या कहें? हम सेकुलर ताकते बैठेगा लो बैठे। अभी तो ममता बनर्जी जी मैडम ने कहा ममता का नाम लो। मैं ये आपको बता रहा हूँ, रेडियो मिर्ची वाले लोगों, आपको ये बता रहा हूँ कि जितने लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये मतलब यारी, मतलब स्वार्थ में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहा है। हर आदमी चाहता है कि किसको हम मिला कर रखें और किसको हम डिच कर देंगे बाद में, कहीं आ जाए तो हमारे ही पक्ष में आ जाए। और नीतीश कुमार का बयान 2 दिन पहले आया कि मैं बहुत काबिल हूं, वो बोला जो कि हम हैं। अब किसको बना देंगे? नहीं बना देंगे। कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्स को नहीं बनने देंगे। नहीं बहुमत आया, कैसे बोल देंगे बहुमत नहीं आएगा लोगों का? बैठेंगे हम लोग फिर। कोई एक नाम जो आपको पसंद कैसे नाम दे अब देंगे? ये ब्रेक के बाद आप खत्म करना नाम कैसे सवाल। दे देंगे? अब इन लोगों में जिनका नाम लिए हम कैसे हम किसी के विषय में कुछ बोलते हैं? ब्रेक के बाद आप जवाब खत्म करना। अच्छा, टाइम हो गया ब्रेक का। ऑन द अदर साइड ऑफ विच वील आस्क लालू प्रसाद यादव जी अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द मीडिया।
Welcome back to Candidates 2014. We are speaking with the leader of the Rashtriya Janata Dal, Lalu Prasad Yadav ji. लालू जी, ये पिछले साल जो अभी बीते हैं काफ़ी मुश्किल रहे हैं आपके लिए. आप ये बताइए कि इस वक्त में किसने आपका साथ दिया है? देखिए, पीपुल, जनता मेरे साथ रहती है और पिछले वर्ष का सवाल नहीं है मैम. मेरा जब से जन्म हुआ है तब से लगातार परेशानियों का, कोई न कोई उपद्रव का बातें ये सब चलते रहती है. ईयर आता और फिर वो समाप्त हो जाता है. तो हम हिम्मत के मत वाले हैं. ऑड्स को हमने झेला है. मैंने शुरू में ही कहा कि मेरे जगह पर कोई दूसरा लीडर होता, जितना अटैक लगातार हम पर हो रहे हैं, वो बचता नहीं. हार्ट फेल कर जाता, वो चला जाता, सर्जरी से भी नहीं बचता वो आदमी. तो पीपुल ऑफ बिहार एंड द कंट्री, जो देश भर के जो गरीब लोग हैं, सब लोग लालू यादव को जानता है. नॉट इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया. जो ग्लोबलाइजेशन के युग में, नेट के, फेसबुक के युग में, ये पूरी दुनिया सिमट करके एक विलेज के रूप में हो गई है. तो किसने आपका साथ छोड़ा? किसने आपको धोखा दिया? देखिए, अब उन चीजों को मैंने कहा है कि एक दिन किताब हम लिखेंगे, एक बुक लिखेंगे हम. अभी लिखना ठीक नहीं है. बहुत सारी बातें, ये देश, जात पात, हर तरह की बातें हैं. पर ये जो आप समझते हैं किसी की दुश्मनी से ये नहीं, किसी ने बदला लिया है, ये फॉर्डर स्कैम के बारे में? नहीं मैडम, वो सब उस पर तो हमको जाना नहीं है. मेरिट पर मैंने कहा जुडिस मामले हैं, लोअर कोर्ट हमारा अपील है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. आई विल गेट जस्टिस. दैट इज नॉट द इशू टू डिस्कस हियर. लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ शैतानी किया है, आज एक एक करके वो समूचा लोग विलीन हो रहे हैं. विलीन के मतलब मौत नहीं, समाप्त हो रहे हैं. ईश्वर है महान. कोई देखे या न देखे, खुदा देख रहा है कि कौन कौन आदमी क्या क्या हरकत इस आदमी के साथ किया. हम इनोसेंट मैन. तो आप लिस्ट बना रहे हैं किस चीज का? हमारे कंठस्थ पर है. एक यादव का बच्चा, भैंस गाय चराने लगा बेटा, दिल्ली में जाके अमुक आदमी प्रधानमंत्री होगा, फिर अमुक आदमी प्रधानमंत्री होगा, फिर अमुक आदमी प्रधानमंत्री होगा, अमुक आदमी राष्ट्रपति होगा. ये बिना सोचे समझे हमने काम किया. आज जो किया कहा वो हुआ. मैं जानता हूं ये सारी बातें, दिल्ली में क्या क्या सब बातें हवा चलते रहती. इसलिए उन महानुभावों को दंड भगवान खुदा देंगे उनको. एक सवाल है ऑडियंस से. पीयूष सर, कम्युनिज्म के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में आप बहुत बोलते हैं, लेकिन युवा वर्ग जो है वो आर्थिक नीतियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. ठीक, ओके. तो आर्थिक नीतियों के बारे में आपके लीडर्स और आप भी सर ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो वो हम लोग. वो ठीक, अच्छी बात है. अब मैं बोलता हूँ, 60% यूथ है अपने कंट्री में, मुल्क में. और आप जानते हो कि आईटी के विषय में हम एक बार शुरू में कंफ्यूजन के, व्हाट आईटी, क्या बात करते हो, कहा था हमने. तो आज के ज़माने में आईटी के जो फेसबुक, नेट वगैरह, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एक दिन बोले कि आजकल लोग ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट से कर रहे हैं हम हमारे ऊपर. मैंने बोला कि बूढ़ा आदमी भी ट्वीट करता है. तो इस देश का ये 60% यूथ जो मैडम गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, बेबसी है, भविष्य नहीं है. ये जब तक मैंने आपको कहा कि अगर शांति नहीं होगा तो प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी. सबसे ज्यादा विक्टिम नौजवान होगा. नोट कर लेना, हमारा तो उम्र 60-65 साल जरूर हो गया होगा, यंग हो. और हमारा मैसेज है
कि हम उस पर डिस्कस कहाँ कर रहे हैं, हम लेक्चर कर रहे हैं खाली लीडर लोग। लेकिन हर माँ अपना बेटा को पकड़ेगी कि बेटा मत जाना, घर में रहो बेटा, ये हालात आने वाला है। कोई मेरा फैशन और कोई झूठ और कोई फ्रेब और कोई वोट लेने के लिए मैं बोल रहा हूं, मानो, इस पर विचार करो। ये सबसे बड़ा, हम लोग तो, हमारे उम्र के लोग, हमसे बेसी उम्र के लोग तो जो फायदा लेना था नहीं लेना था वो तो हो गया, लेकिन कमिंग जनरेशन हमारा है, हमारा मान लो हमारी 7 बेटी है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे होंगे, इनके बच्चे हैं, ये यूथ है। इस पर क्या बीतेगा इस देश में? हम नून रोटी, नमक रोटी हम शांति से खा के, पानी पी के विश्राम इतना जरूर हो, लेकिन ये सारा स्थिति बरतर नोट डाउन कर लेना, ये सबसे बड़ा इसका विक्टिम होगा यूथ। डेवलपमेंट की बात लोग, हमारा जब हम यहाँ थे तो हमको इतना मदद नहीं था, जब मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी थे, जो रिसोर्स है जो अभी हम फेसबुक से क्वेश्चन है, हाँ, फेसबुक से सवाल है ये नशीद अमीन से, डू यू थिंक योर पार्टी विल फेयर वेल विदाउट यू कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस? हाँ, ये आप जानते हो कि पहलवानों का अखाड़ा है बहुत सारा, चंद्रगी राम का, किसका वो दिल्ली में है ना अखाड़ा, कितना लंबा लंबा मजबूत पहलवान रहते। तो लालू तत्काल अगर हम नहीं लड़ रहे, हमको कानूनी बाध्यता है, तो लालू का अखाड़ा लड़ेगा। अखाड़ा का मतलब टीम, हमारी टीम लड़ेगी, और बुरी तरह से सांप्रदायिक ताकतों को, और जो विच इज योर फैमिली, विच इज योर फैमिली, आपका परिवार आपकी टीम है। नो, राबड़ी देवी, नो, सी is at present MLC, हाँ जी, and she is contesting election from my place. जी, And the beti Misha Bharti, Misha means that during the Emergency. JP movement, madam, all leader named her Misha Bharti. आप इस जनरेशन को बताइए उसका मतलब क्या है। मेरे ख्याल इस मीसा का पीढ़ी को मतलब पता ही सब नहीं। जानते हैं, विद्वान लोग हैं। वो मीसा कानून में लिखा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, एक क्रिमिनल के लिए, और उसी को इस्तेमाल किया गया था। सबसे ज्यादा लंबा डिटेनू मैं हूं। यही जयप्रकाश जी बोले थे, लालू लंबे अरसों से इसको नजरबंद करके रखा गया। तो वह लड़की आंदोलन की बेटी है, और वो बेटी अब हमारी बेटी क्या, पटना पाटलिपुत्रा की बहू और पतो हो गई है। पर कल उसको कुछ मतलब उसका ठीक, किसी ने उसको ठीक तरह बर्ताव नहीं किया, पूरा दिन वहाँ बैठी। अब छोड़िए, उस पर क्या तो बोलना आपका है। पूरा परिवार हमारा मतलब मुश्किल में है, ये मतलब मुश्किल है देखने में। बेचारी लड़की बैठी रही सारा दिन। नहीं, वो एक अपने रामलीला पार्टी का आदमी है, लीडर है, उससे मिलने गई थी, और उसने फोन ऑफ करके चले गया। अब चला गया तो चला गया, हम तो नहीं भेजा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल फेल हो गई है पार्टी से। जो उनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, वो कहते हैं वो उनके रहते हैं आपके परिवार और उनके परिवार से, पर उनने आपकी पार्टी को फेल कर दिया। हमारा पार्टी को फेल कर दिया उनने नहीं, उसने कहा कि हम पार्टी में है, पद से इस्तीफा करते। ही जे MP फॉर फर्दर 2 ईयर अपर हाउस में अभी है। पर ऐसे लग नहीं रहा था कि वो दरवाजा आधा खोल रहा था जाने के लिए। आई एम पावर, the all leaders authorize me to fix the candidate everywhere, and I set the candidate everywhere. Women, youth, minorities, upper caste people, backwards people. This is bad. कोई आदमी कोई बोले तब तक हम लॉयल हैं जब तक आप हमको देते नहीं हो। अगर नहीं कुछ मिला, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई
मैं ये पद देखना है क्या? मैं लालू जी, इसलिए मैं नाम वाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। लालू जी, एक जमाना था, 30 साल से हम देख रहे हैं कि हर होली, दिवाली, सारी मीडिया आपके घर पहुंच जाती थी। कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और इस साल भी हम नहीं आने देंगे। मेरा न्यूज ट्रैक भी, हमने काफी धंधा किया, आपने जो इतना मटेरियल हमें देते थे। होली कपड़ा में आप फाड़। खुद ढोल बजाते थे, हाँ, तो कपड़ा फाड़ होता था, ढोल बजाते थे, सब कुछ। मैडम हमने बंद कर दिया, इस साल तो और बंद कर देंगे पर नहीं, क्योंकि इतना ठंडा है। नहीं, पर ये मेरी सवाल ये नहीं, बात सुना जाए ना, कृपा करके इस साल भी बंद रखा जाए। इतना ठंडी है अभी, अब मुंह में वो लगा देता, अब गुलाल 24 घंटे गुलाल तो रहे तो गुलाल ना, काला का रंग पोत देगा। पटना में, हमारे बिहार में सारे नाली गली में आप देखिएगा पूरा मच्छर कचरा भरा हुआ सब नाली में। इसकी सफाई हो जाएगी होली के एक दिन पहले। सफाई मैंने वो कीचड़ उठा के फेंकेगा एक दूसरे को। नहीं, हाँ, सवाल ये था, ये सवाल है ना, नहीं, बात मेरा तो- सवाल पूरा नहीं हुआ। सवाल ये था कि एक जमाना था कि हम बहुत, जो मीडिया जर्नलिस्ट थे, आपके साथ तो हम मजा लेने का कारण नहीं 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 बनेगा। नहीं, मुझे मेरा सवाल तो खत्म हाँ, करने वही दीजिए। सवाल, आपका समय बचा रहे हैं। नहीं नहीं, लोग आप बोलते सवाल थे खत्म मजा आ करने गया। दीजिए। आप तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर रहे हैं मुझे। माजा का हम केंद्र नहीं बने। नहीं, मजाक की बात नहीं है। आप ना नहीं, लोग मजा लेता था लालू यादव का। नहीं, आप हम सुनिए, नहीं बोले। नहीं नहीं नहीं, आप सवाल पूरा सुनिए। अब बोलिए। मैं आपको 30 साल से देख रही हूँ, जब से आप राजनीति में आए हैं। आगे भी आपको देखते रहना है हमको। जरूर देखेंगे। पर एक फर्क पड़ा। आज तो आप बहुत अच्छे माहौल में बैठे हैं, आपने जैसे आप बात कर रहे हैं मेरे साथ, ये पुराना लालू है। हाँ, ठीक। पर बीच में मैं, जैसे कल परसों मैंने देखे हैं आपके इंटरव्यू, जो पुराना लालू जो मजाक करते थे, जो कहते थे, वो क्या नारा था कि जब तक आलू में समोसा रहेगा तब तक हाँ, वो लालू जब तक रहेगा, बिहार तब में तक रहेगा लालू, इस सब बात। और ये हेमा सब मालिनी के गाल। नहीं मैडम, में भी बात नहीं, पर ये मेरा सवाल सुन लीजिए। आप में फर्क पड़ गया है, आपकी जो रिलेशनशिप मीडिया के साथ है, कुछ चिढ़ सी पड़ गई है। नो, मीडिया जैसा तो, मीडिया को जितना मैं टीच करता हूँ, मीडिया को जितना अलाउ करता हूँ, यहाँ का राज्य का मुख्यमंत्री जनता दरबारे में घुसने देता है लोगों को, हमारे 24 घंटा। मैडम बात ये है, एक गांव गंवई के भाषा से, सिंपल भाषा से हम लोग बात करते थे, उदाहरण दे करके कम्युनिकेट करते थे। कम्युनिकेटर हम हैं। आपने कुछ तो जर्नलिस्ट को डांटा था? किसो? कोई जर्नलिस्ट को अभी डांटा था? आज मैं ख्याल 2-3 दिन पहले। नहीं, हम ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, तमीज से खाते हैं। नहीं तमीज नहीं, ट्रेनिंग देते हैं। कैसी ट्रेनिंग? अब मतलब है कि मीटिंग हो रही है, उधर देखो तो हमारे आंखें पर फूक किए हुए हैं। कहीं व्यवस्थित रहो तो मुंह में ठूसे हुए। अगर हम बच के नहीं रहे तो दांत उठ गया मेरा, तो हाथ ऐसे करना पड़ता है। तो जिसका नहीं आया वो बोला लालू हमको ढकेल दिया। फेसबुक का एक क्वेश्चन है आकाश कुमार सिंह से। Why is the crown of the party given only to a next generation individual like Tejaswi Yadav? Aren't there any more experienced leaders in your party? मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है कि तेजस्वी मेरा बेटा है, क्रिकेटर हाँ, जो पर नहीं ये तो है, अच्छी बात है कि एक young तेज people- प्रताप बच्चा है। Why the people only targeted me and my family and they are discussing कि लालू यादव के यहाँ ये सब है। डायनेस्टी का नहीं देखा जाए ना, बाकी आई एम नॉट वांट टू मेंशन एनी लीडर ऑफ द कंट्री। आई एम मेंशनिंग। नहीं छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं है। लोग बोलेंगे कि लालू हम लोग का नाम लिया, ये क्या हुआ। मतलब वाई हमारे खानदान में, मेरे खानदान में, मेरे पहले तो चपरासी, प्यून, अनपढ़, हमारा संबंध में, रिलेशन में कोई तो लीडर नहीं था। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। कोई मैं बोल रहा जरूरी हूं। नहीं है। नहीं जरूर। तो लीडर का बेटा लीडर बनता है, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि जो मेरिट होता है वो निकल जाता तो है। हम मेरिट से डिस्कस कर दे मेरा बेटा से कोई।
तो फिर ठीक है, पर अगर हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए, हर के बेटों को आना चाहिए, यूथ को आना चाहिए। नहीं, पर राहुल गांधी कहते हैं कि ये तोड़ना चाहते हैं डायनेस्टी उनके बाद। अब राहुल गांधी के विषय में हम कोई नहीं ना इस पर कमेंट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता है। एक ऑडियंस क्वेश्चन लेते हैं, श्रेयांश जी। अब हो गया 1 घंटा। लालू जी, अभी आपने कहा इंडिया एक है, भारत एक है, लेकिन सर बिहार में देखा हमने कि पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे आर वोटिंग देयर कास्ट। सर कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि बिहार की जो भी बैकवर्डनेस है उसमें ये एक बहुत बड़ा रीजन है? देखो, आपका क्या नाम? श्रेयांश राकेजा सर। है श्रेयांश। ये दूसरा नाम आप पूछ रहे हैं उनका कास्ट पता करने ठीक है, के ठीक लिए। है। समझ गए, इसलिए श्रेयांश। लालू जी, आप उनका दूसरा नाम पूछ रहे हैं कि उनका कास्ट पता करने के नहीं लिए? नहीं नहीं, कास्ट नहीं। The people and some journalist friend, they always target Bihar. That Bihar is a caste-ridden state. This is insult of the Bihar. ये बिहार का अपमान है कि बिहार में जात पात है। जात पात है, देश भर में है, दुनिया में भी है, गोरा काला भी है। जानते हो ना, जिस कल्चर को आप अपना रहे हो, तो कास्ट मिटना चाहिए, ये निश्चित रूप से कोशिश होना चाहिए। द रीजन कास्टिज्म इज ए नॉट रीजन ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ द स्टेट। द गॉड हैव गिवन अस द माइंस मिनरल in the south Bihar. Now that we are divided. The north Bihar, the river Ganga divided us in 2 parts. From Gopalganj to Kishanganj, that area is a best fertile land. The density of population is very thick there. Each and every year, the floods comes from Nepal and eroded our villages, land, and the stored वाटर लॉगिंग और बहा के बर्बाद करके जाता। हमारा बिहार देश और दुनिया भर में बिहारी लोग फैल के और 2 पैसा कमाता, मेहनत करता है। ये टारगेट करना, इसीलिए बिहार पिछड़ा है कि यहाँ जात पात है, नहीं, ये अपमान है हम लोगों का। ये कहा जाता था कि बिहारी जे रिच बट बिहारी जे पुअर। ये भी जो माइंस एंड मिनरल था हमारा, ए फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ऑन स्टील, हमारा लोहा जब यूनाइटेड थे तो गजरे के भाव में हरियाणा में तरक्की किया। वहाँ लोहा था क्या? लालू जी, हम सस्ता भेजते, वहाँ बाहर भेजते। लालू जी, ब्रेक में जाना पड़ेगा। One more break, after which we'll have just a few minutes with Lalu ji, where we'll take some Facebook questions and ask him about his future. Be back to hear what he says.
Welcome back. We're in conversation with Lalu Prasad Yadav on Candidates 2014 on Facebook Talks Live. We'll take two questions from the audience. Akaksha. अच्छा, सबसे पहले लालू जी, आज वुमेन्स डे है और आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम महिला दिवस आज है, सशक्तिकरण महिलाओं का हम पक्षधर हैं और महिलाओं को मेन स्ट्रीम में आने का पूरा मौका मिलना चाहिए, मिल भी रहा है। और पार्लियामेंट असेंबली में ये बात सही है कि हमने विरोध किया था इस बात के लिए, रिजर्वेशन के लिए, सीटों के लिए शुरू में, कि जो माइनॉरिटीज है और लोग हैं उनका ध्यान रख कर रिजर्वेशन करिए। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए महिला रिजर्वेशन बिल सभी लोगों को मिला करके कंपोजिट। देश की हमारी महिलाएं और हमारी जो बेटियां हैं पुरुषों की अपेक्षा बहुत ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से काम करती हैं, एजुकेशन में आगे है। बच्चों के मेल चाइल्ड की अपेक्षा लड़कियां अच्छा कर रही है, अव्वल दर्जे में आ रही है। अच्छा लालू जी, आपकी शुरुआत जेपी आंदोलन से हुई। आपने खुद कहा कि मीसा जी बिहार की आंदोलन की बेटी हैं और आपका आइडियोलॉजी भी कांग्रेस के अगेंस्ट था, उस वक्त इमरजेंसी के अगेंस्ट था, लेकिन आज आप उसी कांग्रेस के साथ हैं। हाँ, तो ये कुछ समझ में नहीं आता, उस वक्त आपकी आइडियोलॉजी और आज आप स्टूडेंट लीडर थे। चार्टर ऑफ डिमांड मैंने बनाया था, 12 पॉइंट प्रोग्राम मैंने बनाया था। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है, शिक्षा नीति में बदल करो, हॉस्टल में सस्ता सब्सिडाइज्ड ढंग रेट पर भोजन का इंतजाम ये सब करो। द गवर्नमेंट एट दैट वेरी टाइम वाज द कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट। तो कोई गवर्नमेंट है और हमारी एक अपॉर्चुनिटी थी स्टूडेंट लीडर होने के नाते, तो हमने उस सरकार के सामने संघर्ष किया। लेटर ऑन द लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में, लीडरशिप में ये लड़ाई मैडम बदल गई आकांक्षा। और जेपी ने कहा टोटल रिवोल्यूशन है ये। टोटल रिवोल्यूशन फॉर व्हाट? जो आपने क्वेश्चन किया कि बिहार पिछड़ गया जात पात की वजह से, टोटल रिवोल्यूशन का मतलब है, बताया जेपी ने, कि उन वर्गों और इंसान के लिए, तबका के लिए है जो आजादी के इतने दिनों के बाद लास्ट सीढ़ी पर बैठा हुआ है, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। ये जेपी का टोटल रिवोल्यूशन का कंसेप्ट है। देयर इज ए सेवरल बुक्स रिटन ऑन दिस मैटर, you can search it and read it and you can take advantage खत्म from हो it. रहा है। अग्रया आप पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जब आप भारतीय रेलवे को आप जब संभाल रहे थे तो आप भारतीय रेलवे के प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को आप चरम सीमा पे ले गए थे, फेयर्स को कम करके, और जो आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ फ्रेट का बात कर रहे थे, तो सर उसके कारण जो भारत में बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा था। तो सर अब इस बार जो इलेक्शन होगा और आपको पोर्टफोलियो जो मिल सकता है, तो सर आप क्या फिर से उसी टाइप हमको का? पोर्टफोलियो में हमको नहीं न जाना है, हमको देश बचाना है। अभी रेल मंत्री हम थे, हम लोग सिंगापुर इंसियाड में हमारे बच्चे एंड हार्वर्ड में और अहमदाबाद में बच्चे पढ़ने जाते थे, खास करके विदेश में इंडियन लड़के और बच्चे सब। लेकिन एक एरा ऐसा आया जो लोग लालू को बोलता था चारा खा गया। तो प्राइम मतलब जो अलगे एक रेल विभाग एक अलग देशी है जिसमें हर तरह के लोग हैं। मैंने पीएम को कहा था कि आईवी सब लगा के मेरे पीछे रखिएगा। और हमारे भारत के बच्चे जाते थे बाहर पढ़ने। लालू का जमाना था कि जो टर्न अराउंड ऑफ द इंडियन रेलवे हुआ तो वहाँ के लोग दौड़ के आए हमसे पढ़ने के लिए। हमने पढ़ाया, हमने समझाया। लेकिन लालू थर्ड लाइन बिछाने वाले थे, डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर। लालू जी एक सवाल के लिए टाइम वक्त बचा है, मैं पूछ लूं अपना। ये है कि अगर आपको कोई रिफॉर्म्स, जुडिशियल पुलिस, स्पेशली प्रिजन रिफॉर्म्स, अब आपको तजुर्बा भी है, व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वुड यू वांट पुट इन?
In which area? Well, say in jails, in prisons. What do you, Ah, in your there- experience, what did you see that was wrong? No, there is a several problems that is related with the judicial system. The people I saw in Birsa Munda jail, they are moving with lathi. They have spent 20 years there जेल में कंटिन्यूअस बैठे हुए हैं, लेकिन लाइफ इम्प्रीजमेंट का मतलब लाइफ भर रहो से में डेड बॉडी आएगा। लाइफ रिफॉर्म्स क्या आप करते हो? रिफॉर्म्स का मतलब है, रिफॉर्म्स के बाद में जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल लिबर्टी और जो चीज़ों को इस पर देखना चाहिए लोगों को। बहुत लोगों को बेल ग्रांटेड है, कोई बेल लेने वाला नहीं है, अंदरगान मर रहे हैं लोग। Do you think you were treated unfairly? When I was chief minister here, I have given twice remission for the prisoners and the old people. They come out from the jail, but there is several restrictions, several judgment of the Supreme Court. I hope the Supreme Court inquire about this jail positions and survey and think about it. What you can, हम लोग क्या कर सकते हैं? Thank you, Lalu ji. Thank you very much. Shukriya. We are very grateful for you for making time for us. Lalu Prasad Yadav, always political, always entertaining. The walking advertisement for the term politico-tainment. Thank you for watching Candidates 2014 on Facebook Talks Live, here on NDTV with me, Madhu Trehan from News Laundry. Be there, get involved, never do nothing.